मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सोमा बंडोपाध्याय जी, पूज्य प्रभु सूरदास जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन यहाँ पर लगातार मिल रहा है, ऐसे हमारे राम मोहन पाठक जी, हितेंद्र मिश्र जी, हमारे मित्र संदीप चौहान जी, शैलेंद्र शिर्के जी, अमिता दुबे जी, स्वाति घोषाड़कर जी, राजेंद्र हुंजे जी, के श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्र, बंधु बहनों और युवा साथियों। वैसे तो सम्मानीय राज्यपाल महोदय के प्रबोधन के बाद प्रोटोकॉल यह कहता है कि मैंने भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने भारतीय संविधान में इसकी बहुत स्पष्टता भी है और प्रथा परंपरा भी है। क्योंकि मैंने आग्रह भी किया था कि मैं पहले बोलता हूं और बाद में राज्यपाल महोदय बोले तो ठीक रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर वो लिंक का समय और उनका बोलना ये समय पर जरूरी था, इसके लिए शायद इस प्रकार की व्यवस्था आयोजकों ने की है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि बहुत समय से मेरे युवा साथी यहाँ पर प्रयासपूर्वक शांति से बैठे हैं, और गलत भी नहीं है। आपके उम्र में मैं भी इसी प्रकार कोई ना कोई कार्यक्रम में अगर गया होता तो मैं शायद आपके धैर्य की दाद देता हूं कि आपके इतना मैं शांति से नहीं बैठ पाता, इतना धैर्य आप दिखा रहे हैं। और आपकी तालियां मुझे इंगित कर रही है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। बावजूद इसके मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं बहुत संक्षिप्त में मेरी बात कहूंगा कि हम सब लोग हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के उपलक्ष्य में हम लोग यहां पर मिल रहे हैं। विशेष रूप से कई पत्रकार, मेरे वरिष्ठ पत्रकार देश भर से प्रवास करके यहां पर आए हैं। हमारे मुंबई मराठी पत्रकार संघ के भी मेरे साथी पत्रकार यहां पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से युवा साथियों को कहूंगा कि आप उस युग में हो जिस युग में खबर, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इसके लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। वो आपके हाथ में मोबाइल पर बिना आप चाहे आ रही है। आज देखना नहीं देखना आपका काम है। समय वो था कि जब 200 साल पहले पूरे देश में, मानो कल्पना ऐसे करिए कि इतने ट्रांसपोर्ट्स की व्यवस्था, इतने एरोप्लेन्स की व्यवस्था, रेलवे की टिकटें, रेलवे का दड़न वहन, टेलीग्राम भी होता होगा, टेलीफोन भी बजता होगा, फैक्स मशीन का नामो निशान नहीं था, और ईमेल तो अपने गांव में था ही नहीं। उस समय पर पत्रकारिता शुरू करने वाले वो लोग, भले हिंदी भाषा में पत्रकारिता शुरू की, वो लोगों ने एक प्रतिकूल परिस्थितियों को, एक अपने सामने चैलेंज जो आया है, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, उस प्रतिकूलता को यशस्वी करने के लिए की हुई मेहनत, उस मेहनत का गुणगान और अभिवादन करने का यह कार्यक्रम है, ऐसे मैं मानता हूं। यह आसान नहीं होता कि खबर इकट्ठा भी करना, व्यवस्थाएं न होते हुए उस खबर को कोई ना कोई व्यवस्था से न्यूज़पेपर में छपवाना। न्यूज़पेपर भी कितने हो, या तो अपना अखबार निकालना, और ये सब चीजें उतनी ही प्रयास पूर्वक हो सकती है कि जितने प्रयास से आदमी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो, कमिटमेंट रखता हो, वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। आज हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हुए, उसकी अब शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें बहुत भारी योगदान बहुत सारे महानुभावों ने दिया, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे पराड़कर जी ने दिया। जो पराड़कर जी इसी महाराष्ट्र की भूमि से, इस महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से है, और इसी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका से है। और उसको भी आगे अगर आप मुझे माफ करें तो मैं जोड़ दूं,
इसी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवण से, यानी मेरे गांव से है। आज भी मैं कल्पना नहीं कर सकता 200 साल पहले तो अपने गांव में व्यवस्था क्या होगी। बैलगाड़ी भी कम लोगों के पास हो गई। और वहां से निकलकर पराड़कर जी ने अपने इस व्यावसायिक यात्रा, पत्रकारिता की यात्रा की शुरुआत की और करते 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 अपनी साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करते समय काशी तक पहुंचे। और काशी में उन्होंने इस पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के जन्म को एक योगदान भरी मूल्य में दिया। और आप मुझे कह रहे थे पाठक जी कि 2 दिन का प्रवास करके, पाठक जी ने मुझे कहा कि भाई पराड़कर जी 2 दिन प्रवास करके लोकमान्य तिलक जी तक आए और लोकमान्य तिलक जी से चर्चा वार्तालाप की, तो एडिटोरियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए इस पे चर्चा की। इस प्रकार की सोच, कमिटमेंट, योगदान, परसुएशन, ये अपने आप में अतुलनीय है, अवर्णनीय है। आज के दिन में वो प्रासंगिक भी है और युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि उस प्रासंगिकता को समझिए। आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर करना चाह रहे हैं तो उस क्षेत्र में आपको इसी प्रकार के कमिटमेंट, परसुएशन और फॉलोअप की जरूरत है। और ये प्रेरणा हमको पराड़कर जी से और इस प्रकार के हिंदी भाषा के प्रति 200 साल पत्रकारिता के पूर्ण होने वाले कार्यक्रम से मिलता है। मेरे लिए तो भाषा ये संवाद का माध्यम है, भाषा ये कोई विवाद का माध्यम नहीं। और इसके लिए समाज वही प्रगल्भ कहा जा सकता है जिस समाज में अपने मातृभाषा से ही चलना चाहिए, उस मातृभाषा का आग्रह कट्टरता से हो। मानो महाराष्ट्र में तो मराठी का आग्रह कट्टरता से हो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन संवाद के लिए हर भाषा का सम्मान हो, इस प्रकार की भी भूमिका होनी चाहिए। वही समाज और प्रगल्भता से आगे बढ़ता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सोमा जी मुझे कह रही थी कि मैंने एक मराठी पुस्तक का अनुवाद बंगाली में किया। अभी इस प्रकार से साहित्य का आदान प्रदान करना और उस साहित्य के आदान प्रदान से मानवीय मन के हर उस एंगल को जीवित करना, संजीवित करना, इस प्रकार की बात, यह साहित्य की सबसे बड़ी बात होती है। पत्रकार सिर्फ खबर देता है ऐसा नहीं, पत्रकार खबर का एनालिसिस भी करता है, पत्रकार उसी के साथ साथ समाज प्रबोधन भी करता है, पत्रकार समाज में चलने वाली विघटनवादी शक्तियों के ऊपर प्रहार भी करता है। और इसके लिए वो प्रेरक भी है और प्रचारक भी है। ये पत्रकारिता का काम होता है। जब उसके साथ साहित्य जुड़ जाता है तब वो मनुष्य के जीवन के मूल्यों को और ऊंचाई पर लेके जाता है। और उस बात को समझकर सभी भाषाओं के साहित्य को मराठी में करना, यह भी हमारा आग्रह का विषय है। और उसी के साथ साथ मेरी मराठी में जन्म ली हुई उसी साहित्य परंपरा की जानकारी, उसकी खुशबू और उसका प्रचार सभी भाषा में करना, यह भी मराठी भाषा की सेवा है। ये मानने वालों में से मैं हूं। आज इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे पता नहीं कि आपने मुझे क्यों यहां पर बुलाया। हो सके कि मेरे ऊपर भी सांस्कृतिक कार्य मंत्री होने के बाद अपने साहित्य के प्रचार का संस्कार मेरे ऊपर बना रहे, इस प्रतिबद्धता को देखने के लिए शायद आपने मुझे बुलाया था। लेकिन मैं भी कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। मैं तो इस बात को अपने जीवन की मुख्य धारा का अंग मानकर चलता हूं। और इसके लिए आज इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है, गर्व महसूस होता है कि संत ज्ञानेश्वर जी का ये 750वां जन्म जयंती वर्ष है। इस महाराष्ट्र की भूमि में जन्मे हुए संत ज्ञानेश्वर जी ये ऐसे चिंतक, अभ्यासक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और अपनी प्रथा परंपरा और महाराष्ट्र धर्म और मानवता धर्म का परिचय दुनिया को 750 साल पहले दिया, उस संत ज्ञानेश्वर जी की भूमि है।
और हमने सांस्कृतिक मंत्रालय से तय किया है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने आत्मा, परमात्मा, प्राणी मित्र, पर्यावरण, इन सब को अपने उम्र शायद 16-17 उम्र में ही दुनिया के सामने ग्रंथ के रूप में, परिचय के रूप में, ज्ञानेश्वरी के रूप में रखा। उस ज्ञानेश्वरी का कार्यक्रम काशी में भी करना, ये आज हम यहां पर तय करते हैं। काशी के इस पावन भूमि पर, गंगा किनारे उस घाट पर, जहां व्यक्ति मुक्ति के दरवाजे की मांग करके, चाह करके वहां पहुंचता है, वहां पर भी हमारे संताओं जय हिंद, जय महाराष्ट्र।